सी से में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में बहने वाली हिंडन नदी के बारे में। आज हम हिंडन नदी को गंदी और जहरीली नदी के रूप में जानते हैं, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। कुछ दशक पहले तक इस नदी का पानी गांव में नहाने के काम आता था। पशु इसी से पानी पीते थे और खेतों की सिंचाई भी होती थी। बहुत सारे बुजुर्ग बताते हैं कि हिंडन नदी के किनारे मेले लगते थे और मछलियां पकड़ी जाती थी। हिंडन नदी सांडपुर जिले की शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है। शुरुआत में इसका पानी साफ होता है, लेकिन जैसे जैसे यह नदी मैदानी इलाकों में उतरती है, इसके हालात बदलने लगते हैं। हिंडन नदी सांडपुर जिला, मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, बागपत, नोएडा और गाजियाबाद से होकर बहती है। इन इलाकों में इस नदी के किनारे सैकड़ों गांव और लाखों लोग रहते हैं। अब ज़रा आंकड़ों से समझिए। सरकारी संस्था CPCB के मुताबिक हिंडन नदी देश की सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदियों में शामिल है। कई जगह इस नदी के पानी की ऑक्सीजन लगभग खत्म हो चुकी है, यानी अब इस नदी में मछली भी जिंदा नहीं रह सकती। आज हालात यह है कि हिंडन नदी में 300 से 400 नाले सीधे गिरते हैं। इन नालों में शहरों का सीवेज, फैक्ट्रियों का केमिकल बिना किसी ट्रीटमेंट के छोड़ा जाता है। आगे चलकर यह नदी गाजियाबाद के पास यमुना नदी में मिल जाती है। मतलब हिंडन नदी का जहर सीधा यमुना तक पहुंच रहा है। सवाल सीधा है, जो नदी कभी जिंदगी देती थी उसे मरने के लिए क्यों छोड़ दिया गया? जब तक सरकार, नगर निगम और फैक्ट्रियों की जवाबदेही तय नहीं होगी, तो हिंडन नदी नदी नहीं जहर बनकर बहती रहेगी। धन्यवाद।